विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां मंगलवार को थाना सिविल लाइन रोड के शहनाई गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निकाय चुनाव में पार्टी की हार और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी में गुटबंदी की 30 नेताओं के सामने आई। वहीं विवेक बंसल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाटुकार या आडंबर फैलाकर पार्टी को समाप्त करने का काम करते हैं, जिसके चलते कांग्रेस में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे जो कांग्रेस की ताकत अतीत में थी उसको दोबारा प्राप्त करना है। जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी को नफरत का शॉपिंग मॉल बताने के सवाल पर विवेक बंसल ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बिना तथ्य और आधार के बोलने की आदत है, लोगों को भ्रमित करते हैं। कांग्रेस सधे हुए नीति के पथ पर चलती है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट के सवाल पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अपने आप को हिंदू कहते थे, लेकिन उनके हिंदू की परिभाषा में सब धर्मों का सम्मान और प्रेम था। लेकिन भाजपा के हिंदुत्व की परिभाषा में दूसरे धर्म को घृणा से देखना और द्वेष फैलाना है। देखिए अलीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव रावत की रिपोर्ट। सारे लोगों ने जो बात कही, विधायक जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मुखातिब होते हुए। जो लोग आपकी वफादारी की कसमें खाते हैं, जो लोग आपके, तो मैं विवेक बंसल का आदमी हूँ और तमाम सारी तारीफें करते हैं, वक्त आने पर मैंने बदलते हुए उन्हें देखा है ना। उन लोगों की राय मशवरे से दूर रहकर आप कांग्रेस के उन लोगों की तरफ देखिए जो लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं। देखिए जो भी कमेटी बने, निचोड़ आए उस कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली में जाके बड़े नेताओं से वेणुगोपाल जी ने राष्ट्रीय में मंथन होना चाहिए। 2002 में 2 एमएलए दिए कांग्रेस पार्टी के लीडर ने, 2004 में। लेकिन मुझे उसका कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसकी वजह ये रही, हर आदमी इस मन से हम बुराई करते हैं योगेश दीक्षित की। योगेश दीक्षित भी यहाँ का सिपाही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हम बुराई करें हम किसी और की, सही बात नहीं है कि हम राहुल गांधी के कार्यकर्ता, हम विवेक बंसल के कार्यकर्ता नहीं है, हम योगेश दीक्षित के कार्यकर्ता हम हैं। तो ना तो हमें पद मांगना पड़ेगा, ना हम विधायक मांगेंगे, ना हम सांसद मांगेंगे, ना सभासद की टिकट मांगेंगे। हम जो है किसी व्यक्ति विशेष की बुराई ना करें, हमको काम करना है कांग्रेस। अब गलतियां विधायक जी आपसे हुई, उनको आप आत्ममंथन करें और आगे सुधार लें। सीपी गौतम आपने अध्यक्ष बनाया, ठीक है। सीपी गौतम 2 बार चुनाव लड़ा, अजय भारत पार्टी से चुनाव लड़ा। सीपी गौतम उसने चंदा मांगा, वो आदमी सिर्फ चंदे के लिए चुनाव लड़ता है, कांग्रेस पार्टी में उसको कोई विश्वास नहीं है। मैंने पिछले 2 महीने से सीपी गौतम से मांगा कि भैया तुमने सेवा दल में जितना काम किया है वो मुझे दे दो, एक आदमी तो दे दो, नहीं दे पाए। ये कांग्रेस के लोग प्रदेश में बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे बैठे हैं, ये सिर्फ आपकी सिफारिश के दम पे बैठे हैं। इतना तो आत्ममंथन आपको भैया करना पड़ेगा। हम आपके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने हमारे अध्यक्ष रहे। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको हमारे लिए भेजा, तो हमारे लिए राहुल गांधी आप हैं, और अपनी बात हम अपनी शिकायत आपसे ही कहेंगे। इन आत्ममंथन को आपको बैठे हैं तो कमियां तो आएंगी। कांग्रेस तरह की तैयारी हो रही है। अब ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से किस तरह के आगे इसका परिणाम आ चुका है। इसका परिणाम आ चुका है। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की थी, यहाँ से वो चलते आए हैं, वहाँ सरकार चलती चली आई है। और अलीगढ़ में वो नहीं आए, तो अलीगढ़ में नहीं आए तो क्या यहाँ इसलिए नहीं जीती? नहीं, अलीगढ़ का रूट नहीं था, लेकिन उनकी टीम यहाँ पर मौजूद थी। सारे कांग्रेसी, आपने ही वीडियो बनाई थी उसकी, आपने ही डाला था। कांग्रेसियों में कोई उससे कम नहीं था।
और कितने लोगों ने काफी सारे लोगों ने और उसको यात्रा को पूरा किया। अभी तक ये मजबूती किस वजह से नहीं आ पाई है? मजबूती हम कहते हैं मजबूती है, आप अपनी आंखों से देखिए। मजबूती कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है, लेकिन मोदी जी ने हमारा सारा पैसा 32,000 करोड़ रुपए तो इन्हें अपने एड में लगा दिए। यहाँ तक कि आटे का थैला भी ले जाते हैं तो गरीब रोज सुबह दोपहर शाम उस थैले को देखता रहता है। बाथरूम में जाओ तो उनका फोटो लगा होता है, बाहर आपका पोस्टर लगा होता है, और घर के अंदर से अगर अंदर वाले कमरे में भी चले जाओ तो हर चैनल को खोल लेना, आप लोगों के अलावा हर चैनल उनको दिखा रहा होगा। तो खाली मोदी जी का फोटो देख देख के लोग हिप्नोटाइज हो गए। उनको चारों तरफ अंधभक्त कहा जाता है आज के समय में। वो खाली मोदी जी को देखना जानते हैं, और चाहे वो कितनी महंगाई बढ़ा दें, चाहे कितना भी कुछ भी कर दें, तमाम क्राइम बढ़ा दें, लेकिन उनको मोदी दिखाई दे रहा है। और एक विशेष बात बताऊंगा, इसको अगर आप वाकई मोदी जी के चैनल से नहीं है तो इस बात को जरूर दिखाना। दलितों के साथ में, शूद्रों के साथ में बहुत कमियां हो रही हैं। आपने देखा राष्ट्रपति का दायित्व था कि वो वहां पर उसका उद्घाटन करती, लेकिन एक छोटी जाति के होने के कारण, क्योंकि भाई यज्ञ होना था। आप ये समझ लीजिए, जब सदन है तो वो सभी का सदन है। वहां पर पूरा आपने राज्य अभिषेक देखा होगा, एक राजा को गद्दी पे बैठते हुए देखा होगा, एक शूद्र महिला को बुलाकर, एक आदिवासी महिला को बुलाकर। ये किस समझाने लगता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होगा? ये बिल्कुल है। अगर कानून का अगर कोई बात होती है तो कानून के सारे जो मैं आपको बिल्कुल संविधान की बात मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होता है जो सदन से भी बड़ा होता है। उसका कारण, अगर फांसी की सजा होती है तो राष्ट्रपति ही उसको माफ कर सकता है। इसलिए ये काम उन्हीं के हाथ से होना था, क्योंकि वो सबसे बढ़िया प्रथम व्यक्ति हैं। राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति प्रथम जगह का उद्घाटन करेगा, या द्वितीय व्यक्ति उद्घाटन नहीं करेगा। बस यही जवाब है मेरा उनके लिए। एक दलितों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। ये सरकार जो है लगातार साजिश कर रही है, और जो वही मनुस्मृति का फिर आगा जा रहा है। जो काम जो करता आया है वही काम वही करे। सीढ़ीनुमा देश, निचली सीढ़ी पे अगर राष्ट्रपति भी बैठा हो तो ऊपर जाने का उसको कोई भी बात, इतना ही मैं बताऊंगा। ये सीढ़ीनुमा देश। मेरा नाम सत्यन सारस्वत है। आज ये जो कांग्रेस का शहनाई 45 का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि इधर एक तरफ निकाय चुनाव हो चुके हैं, दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस तरह का ये? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में आपस में जो गुटबंदी चल रही है, उसी को देखते हुए जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। और आज की तारीख में जो कांग्रेस जिंदा है वो बंसल जी की वजह से जिंदा है अलीगढ़ के अंदर, क्योंकि जितने प्रोग्राम बंसल जी करते हैं इतने प्रोग्राम कोई नहीं करता है। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, नेता बनना आसान है, लेकिन उसको आगे तक चलाना, सभी को अपने साथ जोड़ के चलना, ये इतना आसान नहीं है। तो बंसल जी ने जो आज का प्रोग्राम रखा है कार्यकर्ता सम्मेलन, उस सभी को दोबारा से जोड़ने के लिए 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी को और मजबूत करने के लिए आज का कार्यकर्ता सवाल है कि जो मेयर प्रत्याशी थे कांग्रेस के सीपी गौतम, वो आक्षेप लगा रहे थे विवेक बंसल, और विवेक बंसल जो है वो आक्षेप लगा रहे थे सीपी गौतम, तो वो धरने पे भी बैठे थे सीपी गौतम। तो उनके बारे में क्या कहना है? क्या ये आपसी ग्रुप का कारण जो कांग्रेस जिस स्तर पर जाती जा रही है, ऊपर नहीं पहुंच रही है, तो उसका कारण क्या ये है? मतभेद जो अभी आपने कहा। देखिए, मतभेद हैं, ठीक है, लेकिन सीपी गौतम जी को जो टिकट मिली थी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने किसी को भी अपने पास इनवाइट नहीं किया, किसी नेता को उन्होंने पूछा नहीं। अपने स्तर से किस तरीके से वो चुनाव लड़े, ना किसी छोटे कार्यकर्ता को मालूम, तो बड़े नेताओं को तो क्या मालूम होगा। उन्होंने सामग्री तक पूरे चुनाव में वार्डों को अवेलेबल नहीं करा पाए। ये भी बात कही गई है, एक सुनने में आई है कि इससे 5 कंप्लेंट आई थी, वो भी कर्नाटक के भाषा में। देखिए, अब जब आपको टिकट मिली है तो आप कर्नाटक और दिल्ली को क्यों देख रहे हैं? जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी सामग्री, पार्षद उनसे नाराज है। जी, पूरे पार्षद उनसे नाराज हैं। आप कितने वार्डों में गए? आप कहाँ मिले लोगों से जाके? आप पार्षदों से नहीं मिले। जब आप पार्षदों से नहीं मिले तो जनता आपको कहाँ से एक्सेप्ट कर लेगी? मेन जो पॉइंट होता है वो पार्षद होता है। एक सवाल मेरा है आपसे बहुत महत्वपूर्ण, क्या सीपी गौतम कांग्रेस में रखने लायक हैं या नहीं? देखिए, सीपी गौतम जी को जो टिकट मिली थी, नहीं, मेरा सवाल जो है, क्या वो कांग्रेस कमेटी में, चाहे वो महानगर की हो या जिले की हो,
उसमें रहने लायक हैं हाई कैंडिडेट रहेंगे। टिकट की बात तो बात की है। नहीं, वो तो जो महानगर और जिले के हैं ही नहीं, वो तो बिहार के प्रभारी थे, वो ऊपर के स्तर के नेता हैं, वो इतने छोटे नेता थे ही नहीं जो उनको मेयर की टिकट मिल गई। उनको तो टिकट देनी नहीं चाहिए थे, वो तो स्टेट लेवल के लीडर है ना। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवहार रहा उनका और कार्य रहा, तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में रहने योग्य है या नहीं? देखिए साहब, योग्यता एक बात अलग है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्तर क्योंकि से कार्य पार्टी से से जुड़ा जाना हुआ है। है, लेकिन वो नेता रहने है नहीं तो रहने वाली नेता- बात नहीं कही जा आपका सकती मैंने उसमें। पहले शब्द कही, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि नेता जो है वो अपने कार्य से जाना जाता है। जी हाँ, है तो उसी को मैं कह रहा हूँ, क्या ये ये अपने- नेता कार्य से जाना जाता है। वो जमीनी कार्यकर्ता से कहीं पहले भी नहीं जुड़े हुए थे, आज भी नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी हार का बहुत बड़ा कारण तो एक यही रहा। तो वो छोटे मोटे नेता नहीं है, वो स्टेट लेवल के, राष्ट्रीय अब लेवल आप के लीडर यहाँ हैं। के जो कांग्रेसी युवा कांग्रेसी हैं और जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और जुड़ना चाहते हैं, उनको किस तरह का संदेश देना चाहिए? कांग्रेस की नीतियाँ